मेरा तो एक सवाल ये है कि भाई ये जो ई चालान के पैसे आपने जमा किए ना, 30,000 ई चालान कर लिए, 25 करोड़ रुपए जमा कर लिए, क्या मरने वाले को कंपनसेशन मिलेगी इसमें से? नहीं मिलेगी, कोई जवाब नहीं है। मैं कंपनसेशन पे आता हूँ। मुझे अब ये बताएं कि सिंध हुकूमत, ज़ाहिर कोई ना कोई तो मौक़िफ़ होगा ना, आपकी वज़रा से बात होती रहती है, वो क्या कहते हैं इस मसले के हवाले से, क्या कहते हैं? एक भाई ठीक है, ट्रक तो चलेगा यहाँ पर, डंपर भी चलेगा, लेकिन एहतियात से चले, ड्राइवर तरबियत याफ्ता हूँ, उसके कोई कानून के मुताबिक चले। क्यों नहीं ये जो मासूम सी बात। मुझ जैसे पढ़े लिखे लोग, आप जैसे लोग खुश हैं इस बात पर कि ई चालान सिस्टम लागू हो गया है। हमें कोई इतराज़ नहीं है। हम कहते हैं जुर्माने ज्यादा है, जुर्माने ज्यादा है, थोड़ा सा लाहौर के बराबर कर दो। हाँ, थोड़ा सा कम कर लो। नहीं, थोड़े से नहीं, लाहौर के बराबर मतलब कम करो उसको, लाहौर के इस्लामाबाद के बराबर लाओ, ये ना फीलिंग हो। हम कहते हैं हेलमेट पहननी चाहिए, हम कहते हैं लॉ होना चाहिए, हम कहते हैं यहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग होनी चाहिए। ई चालान आने के बाद सड़कों से ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को हटा दिया गया, निकाल दिया गया, अब वहाँ पे है ही नहीं। रात 12:30 बजे वो गार्डन जैसे कंजेस्टेड इलाके में 150 पर डंपर चला। मैं फिर आऊँगा उस सवाल पे कि सिंध गवर्नमेंट क्या शर्जील मेमन साहब हैं, जो दीगर बड़े बड़े वज़रा हैं, क्या कहते हैं वो? सर उनका मसले की शिद्दत का एहसास है, उन इंसानी जिंदगियों को। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि वो ना, मतलब एहसास होते हुए भी ना उसको ना सलीमुल्लाह कलीमुल्लाह करना चाहते हैं। मतलब कहते हैं अरे एमक्यूएम क्यों एतराज़ कर रही है, एमक्यूएम के ज़माने में यूँ होता था, बुश ज़ैदी केस था। अरे भाई, लोग सिर्फ इतना पूछते हैं कि आप कर क्या रहे हैं। आपने आपने 20 लाख रुपए की इंश्योरेंस कर दिए कि जी 20 लाख रुपए मरने वाले को दे दिए जाएंगे। उसका प्रोसेस इतना लंबा है, शदीद है कि 3 साल हो गए, फिर पैसे मिलेंगे। लेकिन फिर सवाल तो ये होता है कि भाई सड़क पे गाड़ी कानून के मुताबिक चलनी चाहिए। कोई एक ज़माने में कहा जाता था कि जी सिर्फ रात को आएंगे ये लोग, लेट नाइट बड़ी गाड़ियाँ चलेंगी। सर मैं आपको रोकना चाहता हूँ। अमली तौर पे क्या है? अब देखें, फिर मैं ना बार ई चालान पर लग रहा प्रोग्राम, ई चालान पे प्रोग्राम नहीं है। प्रोग्राम ये है 11-12 के बाद आप जो है ना जो भी लॉलेसनेस करेगा उसका आप चालान करेंगे। लेकिन हैरानकुन तौर पर जो गाड़ी सिंध प्रोविंस से बाहर की रजिस्टर्ड है उस पर चालान नहीं कर सकते, क्योंकि जी वहाँ का एक्साइज एंड टैक्सेशन हमसे मुंसलिक नहीं है। चलान तो फिर भी हो सकता है ना, उस गाड़ी को नहीं कर रहे ना। आपने ट्रैफिक पुलिस सरकार हटा दिए, कैमरे लगा दिए, वो कैमरा डंपर को रीड नहीं कर रहा है, क्योंकि डंपर जो है वो बलूचिस्तान नंबर है या केपी के नंबर है। अच्छा, रजिस्टर्ड नहीं, यहाँ पे चालान नहीं हो सकते। अच्छा, महसूस साहब आते हैं, हर बार अपना बंदा छुड़ा के ले जाते हैं, कोई कसास नहीं, कोई चीज़ नहीं। और हुकूमत भी मतलब उनके पीछे खड़ी होती है। जब यूसुफ लता के पास 60 डंपर जलाए तो डंपर एसोसिएशन को बिठा के एक एक बंदे की शनाख्त करवाई और एक एक बंदे को गिरफ्तार करवाया, लेकिन लोग जिन्होंने कानून हाथ में लिया उनको गिरफ्तार किया। ये जो ड्राइवर हजरात हैं, आपने भी कहा कि फौरन जमानत हो जाती है तो उसके बाद फिर वो केस नहीं चलता है, क्या होता है क्या? देखिए हमारे तो मैं मतलब ना कानून साज के लिए कानून साजी कर दो, कत्ले खता जो है ना काबिल ज़माना जुर्म है। कहते जी गलती से मार दिया मैंने, गलती हो गई। हर बार डंपर की ब्रेक फेल होती है,